हमारे सभी संगीत के साथियों की, सभी श्रोता बंधुओं की, आपने हमारे इस नगर में प्रियकांत जी की चरण में बैठकर विगत 7 दिवस तक हमारे गोपाल भाई के मुखारबिंद से जो जगन्नाथ भगवान की अद्भुत लीलाओं का गायन वाचन श्रवण किया। इसलिए आप जलवावासी और विशेषकर इस मोहल्ला वासी सभी बधाई के पात्र हो। अपने आप के लिए जोरदार ताली बजा करके अपना सम्मान शुरू करते हैं। बोलना तो कुछ है नहीं, ये मुझे भी सर्दी हो रही है। 7 दिन से प्रवास पर था, कल ही मैं आया हूँ हमारी पूरी टीम के साथ। पंडित आचार्य संतोष जी व्यास साहब की वृंदावन में भागवत कथा थी, तो 8 दिन वहां रहा। उसके पहले 8 दिन में और प्रवास पर था सामाजिक कार्य आयोजन में, तो थोड़ा गला भी खराब है, लेकिन अब आदेश है तो मानना तो पड़ेगा। कथाएं तो हमारे देश में बहुत होती है, परंतु हमको कथा से सिर्फ ये सीखना है कि इस कथा सुनने के बाद हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की व्यथा नहीं आना चाहिए। घर परिवार में एकता बनी रहे, गांव के प्रति हमारा क्या दायित्व है, समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है, अपने परिवार में अपने छोटों के प्रति हमारा क्या दायित्व है और बड़े बुजुर्गों के प्रति हमारा क्या दायित्व है। इन बातों को अगर आपने कथा से नहीं सीखा तो मैं मानता हूं कि कथा सुनना और हमारे गोपाल भाई का जो कथा कहना व्यर्थ है। कथा से कुछ लेकर के जाना है हमें। कथा सिर्फ कहने वाला महान नहीं होता है, लेकिन जब व्यास मंच से जो शब्द निकलते हैं तो क और था, क से मतलब होता है कहने वाला और था से मतलब होता है आपका थामने वाले। तो जब तक कथा को थामा न जाए तब तक कथा करना और करवाना कोई औचित्य नहीं होता है। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है और शायद इस कथा से उसका सीधा संबंध हो ना हो, लेकिन अपने समाज से उसका सीधा संबंध है। कथा सुनने के बाद अगर हमने उन चीजों को अमल नहीं किया तो फिर हमारा कथा सुनना बेकार है। तो एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। अब सेठ जी को एक दिन सपने में लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी ने आकर कहा कि सेठ जी मैं आपको 2 वरदान देना चाहती हूँ। तो पहला वरदान तो आपके लिए सुख का है और दूसरा वरदान जो है अशांति का है। तो आप पहले कौन सा मतलब लेना चाहेंगे? सेठ तो बड़े चतुर होते हैं, बनिया जाति चतुर होती ही है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करें, सुख तो बाद में आता जाता रहेगा, आप